अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। आज हम बात करेंगे आज के सुपर ब्लॉग की, और आज का ये ब्लॉग बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। और आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाले हैं जिसकी ख्याति विख्याति और प्रख्याति बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे नहीं पता कि आप तक ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन आज मैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिक्र करूंगा जो हिंदू धर्म से संबंधित रखता है और महादेव को समर्पित है। और ये स्थित है मध्य प्रदेश भोपाल के रायसेन जिले में भोजपुर गांव है, जहां पर इसको भोजपुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस पूरी ब्लॉग में और इस पूरी यात्रा में हम लोग साथ होंगे। हमारे साथ होंगे अपने नवीन भाई साहब, ईश्वर भाई साहब और अक्षय सर। बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और साथ में होंगे चंदन एंड चंदन। तो दोस्तों, यात्रा अब हमारी शुरू हो चुकी है और हम जानेंगे आज इस अनूठे और अधूरे मंदिर के बारे में कि क्या कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये मंदिर अधूरा रह गया। और पूरे सफर को हम लोग एंजॉय करेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। परमार वंश के राजा भोज देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था, जिनका शासनकाल 1010 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक रहा था। राजा भोज कला और विद्या के महान संरक्षक थे। साथ ही उनका जोरदार ध्यान धर्म के लिए भी रहा था। स्पेशली वो महादेव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, तो महादेव के लिए हमेशा वो अपना समर्पण बरकरार रखे थे। साथ ही हम देखेंगे कि रास्ते में जो कुछ भी हमें दिखता है आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सागर पब्लिक स्कूल, सागर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए लोग यहाँ से भी और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। और यहाँ की ग्रीनरी खूबसूरती इतनी शानदार है जिसका हम वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग अब कुल यात्रा हमारी बच गई है, लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर की यात्रा हमारी बच गई है भोजपुर टेम्पल की। और तो हम लोगों ने जब यहाँ की हरियाली को देखा, हालांकि कई जगह पे फसलें पूरी तरीके से पक चुकी हैं, फसल कटने का भी समय आ गया है, लेकिन अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे देखिए चारों तरफ गेहूं की खेत, हरियाली हरियाली। और इसको देख के हम सभी लोगों को, स्पेशली ईश्वर भाई को याद आया कि भाई ये तो बिल्कुल नज़ारा अपने गाँव जैसा लग रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पर रोक दिया जाए। और इसका हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। और साथ ही आज सुबह अक्षय भाई ने अपने हाथों से स्पेशली मेथी डाल करके जो हलवा बनाया था, हम लोगों ने इसको रास्ते के लिए पैक कर लिया था, मूंग का हलवा। और इस मूंग के हलवे का अभी हम लोग एक हल्का सा ब्रेक लेंगे और एक एक पीस अपना हम लोग अपना उठाएंगे और फिर आगे के लिए रखेंगे। और उसके बाद सीधे आपसे मिलेंगे हम लोग भोजपुर मंदिर पे। और ब्रेक के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने आगे की यात्रा की तरफ। और अरे गौ माता आराम से भाई साहब। अच्छा, गौ माता का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मान है, लेकिन साथ ही मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो लोग भी इस रूट में, स्पेशली मध्य प्रदेश में देखा गया है कि सड़कें इतनी शानदार एक्सप्रेसवे तैयार की जा चुकी हैं सरकार के द्वारा, लेकिन स्थानीय लोग जो है अपनी गौ माता और अपने पशुओं को रोड पे छोड़ दिया करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के बहुत सारे खतरे हमेशा मंडराते रहते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके इनको अपने घर में ही स्थान दें। और ये देखिए बिल्कुल सामने हर हर महादेव भोजेश्वर मंदिर, कितनी दूर से शानदार खूबसूरत अपनी अलौकिक प्रतिमा के लिए दूर से ही जाना जाता है। और साथ ही देखिए जिस ब्रिज पे हम लोग गुजर रहे हैं ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी साक्षी है इस मंदिर के निर्माण का। और यहाँ से आप सामने देख सकते हैं मंदिर। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह है, तो हम लोग सबसे पहले सीधे जाके अपने गाड़ी को पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद जो कुछ भी दिखेगा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, बने रहिएगा। देखिए अभी हम लोग सीधे मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पे एक ऐसा बॉन्डर ऐसा उठा हुआ है जिसको हमारे यहाँ बड़ेरा बोलते हैं। बड़ेरा। और बचपन में हमें कहानियों के माध्यम से इस बात से डराया जाता था कि इसके बीच में मत जाना, नहीं तो ये उड़ा के लेके चला जाएगा। और इसी तरीके का एक दृश्य हम लोगों ने देखा था जब श्री कृष्ण की भगवान के बारे में जो बताया जाता है, तो जो पूतना माता आती है ऐसे कुछ बवंडर उठा के फिर भगवान कृष्ण को लेके जाती है। तो कोई नहीं, फिर मिलते हैं आगे मंदिर। तो दोस्तों, गाड़ी को पार्क करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं आगे मंदिर की तरफ। यहाँ की भीड़ भाड़ और गाड़ियों की पार्किंग देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी श्रद्धा है इस मंदिर में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर भोजपुर, इसको भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में भी इसको रखा गया है। साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने चंदन का तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद यहाँ छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यार से पुकारते हैं कि सर प्लीज़ भैया प्लीज़ लगा लीजिए। हर जगह मंदिर में जाएंगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका ये काम है। और देखिए ये छोटे बच्चे यहाँ से ही एक शानदार इस मंदिर की वजह से ही एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं और डेली अपना 500-1000 का काम कर ही लेते हैं। और मंदिर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसको पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षक प्राप्त है। साथ ही हम देखेंगे मंदिर, आप देख रहे होंगे कि मंदिर
बिल्कुल आधा यहाँ से दिख रहा है। ऊपर इसकी जो गुंबद होनी चाहिए वो इसके ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं पूरा हो पाया, इसके बारे में हम जरूर आगे चर्चा करेंगे। और आप हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो फिर से कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि आपको आने वाले समय में जो कुछ वीडियो इस चैनल पर मिले आपको आसानी से अवेलेबल होते रहे। और राजा भोज के द्वारा जब इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था तो इसके बारे में कई सारी किंवदंतियाँ और कहानियाँ भी हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और बिल्कुल प्रवेश द्वार पर हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्लीपर्स वगैरह निकाल के सीधे मंदिर की ओर चढ़ेंगे। देखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाल पत्थरों के द्वारा यहाँ पे सीढ़ी बनाई गई है। हालांकि पूरा मंदिर ही लाल पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ की कला और शिल्प किस तरीके से दूसरों से अलग है। लोग कहते हैं कि मुगलों के आने के बाद यहाँ पे गुंबदनुमा इमारतें बननी शुरू हुई थी। ये बताता है कि उनके यहाँ आने से पहले भी भारतीय सभ्यता के अंदर गुंबदनुमा इमारतें बनाई जाती थी, मंदिर बनाए जाते थे। लोग बोलते हैं कि बाद में कॉन्सेप्ट आया कि जब बाहर से मुगल आए तो गुंबदनुमा चीज़ें बननी शुरू हुई भारत में। तो ऐसा नहीं है, ये प्रमाण है कि 11वीं सदी में भी गुंबदनुमा मंदिर हमारे यहाँ बनाए जाते थे। ये मंदिर अपने आप में थोड़ी सी अलग पहचान इसलिए भी रखता है क्योंकि महादेव का ये पश्चिमाभिमुख शिवालय है और इसके ऊपर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि अन्य कई प्रकार के तथा गर्भगृह की द्वार सज्जा, पत्र सज्जा पर कुबेर, शैव, द्वारपाल, परिचारिकाओं तथा गंगा एवं यमुना की मूर्तियों से अलंकृत है। समकेंद्रित बलियों द्वारा गर्भगृह का अलंकृत वितान 4 विशाल स्तंभों पर आधारित है, जिनके शीर्ष फलकों पर शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्म, सावित्री एवं राम जानकी का अंकन किया गया है। और ये सामने प्रत्यक्ष जोर से एक बार पुकारे हर हर महादेव। ये विशाल शिवलिंग अपने आप में एक पूरे भारतवर्ष में मंदिरों में, शिवालयों में एक अलग ही पहचान रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आस्था और लोगों की श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा है। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगती है और शिवरात्रि पर स्पेशली विशेष मेले का आयोजन यहाँ पर कराया जाता है। मंदिर के अंदर जो कुछ भी कलाकृतियाँ उस दौर में वहाँ के समय के कारीगरों के द्वारा की जा रही होगी, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, बारीकी से आपको दिखाएंगे और आप देखने का प्रयास करेंगे कि उस दौर में भी किन प्रकार की कलाओं का निर्माण भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर इस चीज़ का किया जाता था। स्पेशली रहा है कि उस समय के राजा और शासक किस प्रकार के हुआ करते थे। जैसा कि हमने पहले बात किया कि राजा भोज के द्वारा कला और विद्या के ऊपर विशेष जोर दिया गया था, उसी का ये एक सामने साक्षात उदाहरण प्रस्तुत है, ये भोजेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ का विजिट करने के बाद हम लोग निकलेंगे बाहर की तरफ और जो कुछ भी बाहर होगा उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके गुंबद अंदर से किस तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है। और अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग बाहर की तरफ और साथ ही आप देखें सामने महादेव और इन्हीं के रुद्रावतार हनुमान। यहाँ पर लंगूर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रहते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन भी है कि चलो वहाँ पे श्रद्धालु आएंगे तो उनसे कुछ प्रसाद मिल जाएगा, तो कुछ उनका भला होगा, कुछ श्रद्धालुओं के लिए दया दृष्टि भी हो जाएगी, उनका भी भला हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पर एक शिला पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाई गई है, उस पर क्या लिखा है उसको जानेंगे। और ये अंकल जी जिन्होंने हम लोगों के काम को देखकर काफ़ी अप्रिसिएट किया, जो कि राजस्थान से हैं, और इनको हम थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ये शिला पर पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर खुदाई करके और काले रंग से इसका पेंट करके लिखवाया गया है। पूरा अगर मैं पढ़ूंगा, मैंने पूरा इसके लिए स्क्रिप्ट तैयार किया था, लेकिन मैंने देखा कि लगभग 2.5 से 3 मिनट की वीडियो इसमें बढ़ जाएगी, इसकी वजह से हमने इसको पढ़ा नहीं। तो कृपया आपको पढ़ना है, जानना है इसके ऊपर क्या लिखा है, तो कृपया वीडियो को पॉज करके जूम करके आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही ये सारी जानकारी जो कुछ भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये विकिपीडिया पर आधारित है, आप वहाँ भी इसके बारे में जान सकते हैं। तो अब जानेंगे हम कुछ और। तो जैसा कि आप सभी इतनी देर से हमारी वीडियो में बने हुए हैं और आप लोगों ने इस चीज़ को देखा कि हम लोगों ने यहाँ से अपने सफ़र शुरू किया था 55 किलोमीटर 54 किलोमीटर दूर से, बीच में हॉल्ट किया हम लोगों ने, मंदिर में गए, दर्शन किए, पूजा किया और अंदर की सारी जो कुछ भी यहाँ पे कलाकृतियाँ थी वो हम लोगों ने आप तक पहुँचाया। इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था। ऐसा इसके साथ और भी कहानियाँ इसके साथ जुड़ती हैं कि आखिर ये मंदिर पूरा क्यों नहीं हो पाया। कई लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि उस समय कुछ आपातकाल ऐसा आ गया हो या लग गया हो जिसकी वजह से इस कार्य को रोकना पड़ गया हो, या कई लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि उस समय युद्ध काल चल रहा था, अलग अलग वंश, अलग अलग समाज के बीच में, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि किस युद्ध की वजह से भी इस मंदिर का निर्माण को रोक दिया गया हो। और
एक मान्यता ऐसी भी है कि इस मंदिर को जब बन रहा था तो इस शिवलिंग के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, इसके अंदर प्राण डालने के लिए कई सारे मुनि और ऋषि जो है यहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। और जब आक्रांताओं के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया तो उस समय ये शिवलिंग जो है टूट गया था और वो जो ऋषि थे वो लोग उसके अंदर ही अपने आप को समाहित करके अपने जो पूजा थी और जो साधना थी उसको कंटिन्यू करते रहे वो लोग, ऐसी मान्यताएं हैं। और आज धीरे धीरे सरकार के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी सुंदरीकरण के लिए चीज़ें की जा रही हैं। धीरे धीरे सड़क, रोड यहाँ तक आने जाने की सुविधाएं इतनी आसान बना दी गई हैं कि आप देख रहे हैं कि आज संडे है और फिर भी यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है। और स्पेशली यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है और बहुत ज़्यादा धूमधाम से यहाँ पे शिवरात्रि का त्यौहार भी मनाया जाता है। और अभी हम लोगों का विजिट हो चुका है ख़त्म। मंदिर से हम लोग वापस की ओर चल दिए हैं और इस रास्ते पर अगल बगल जो यहाँ की लोकल जनता है, इनका खेती का तो मुख्य जरिया है ये इनका भरण पोषण का। साथ में ये लोग अपने आने वाले सैलानियों के सेवा के लिए यहाँ पर दुकानें लगाते हैं और जो भी पूजा पाठ और श्रृंगार से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पर बेची जाती हैं, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों का मन लगा रहे और उनको ऐसा फील ना हो कि हम किसी एकांत सी ऐसी जगह पर आ चुके हैं। और इसके लिए यहाँ के लोग काफ़ी तत्पर रहते हैं। और स्पेशली यहाँ पर बंदरों का जो आपने जमावड़ा देखा, काफ़ी तेज़ तर्रार यहाँ पर जो है कि लंगूर भरे पड़े हैं और यहाँ के बच्चे भी काफ़ी होशियार हैं। हालांकि उन्होंने तिलक जब लगाते हैं तो तिलक लगाने के लिए वो ज़रूरी है कि जो भी सैलानी आते हैं उनको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देकर उनको खुश करें। लेकिन जब वो इस चीज़ को अपना हक समझ जाते हैं तो फिर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती भी वो उनके दिमाग में रहता है कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये फिर गलत हो जाता है। क्योंकि आप कहीं 1 रुपये का खर्चा करते हैं और सीधे 10 रुपया आपको, देखिए ये तो शेयर मार्केट से भी तेज चलता है, सीधे 10 गुना 1 मिनट में होता है एक तिलक लगाते ही। तो दोस्तों यहीं पर हम अपना सफ़र समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने भगवान शिव का दर्शन किया होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली होगी। और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और ये रही हमारी पूरी टीम की सेल्फी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।